हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है इमेज स्मूदर। इस क्वेश्चन में हमें जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, m क्रॉस n साइज़ का। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमें एक स्मॉल इमेज चूज़ करनी है। जैसे अगर हमने ये एलिमेंट जैसे अभी के लिए ये एलिमेंट मानते हैं, अगर हमने ये एलिमेंट चूज़ किया तो हमें इसके आसपास की मतलब इधर इसके एक एक ब्लॉक आसपास की, एक ब्लॉक ऊपर, एक ब्लॉक डायगोनल, एक ब्लॉक पीछे, एक ब्लॉक आगे, ये सारे एलिमेंट्स का और इसका एवरेज लेके इस पॉइंट पे स्टोर करना है। ठीक है, मतलब जितना भी ब्लू में कलर्ड है ना, ये सारा मिला के पूरा इस जो इसके सेंटर पे होगा इसका एवरेज स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कुछ एज केसेस होंगे कि जैसे ये वाली लाइन होगी, हमारे जो आउटर पूरा लाइन होगा। एक बार इसको ना हम स्क्रीनशॉट लेके इसको वहाँ पे एक बार देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, इसकी अब इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट करते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स है रियली वो इतना है, इसको क्रॉप ही कर देते हैं हम। इतना है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, इतना है हमारा मैट्रिक्स। तो अब हमें ऐसे करना है कि अगर तो हमारा कोई एज एलिमेंट है, हमारे एज केसेस कौन से होंगे? हमारे एज केसेस होंगे जो हमारे सिर्फ बॉर्डर्स पे लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारे एज केसेस वो होंगे जो हमारे बॉर्डर्स पे लाई कर रहे हैं। अब वो कौन से एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे? एक तो ये, मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाले एलिमेंट्स सारे जो ये हैं, ये हमारे एज केसेस होंगे। क्योंकि इन एलिमेंट्स पे हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, 3x3 नंबर्स हम चूज़ नहीं कर पाएंगे, 9 नंबर्स हम चूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है तब, इसको सेंटर मान के, जैसे इसको सेंटर मान के अब हम इसको एक बार रब कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के हम एक 3x3 मैट्रिक्स बनाएंगे और जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे हम उतने एलिमेंट्स इंक्लूड करके उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो अब वो एलिमेंट्स क्या आएंगे, इसके आसपास मैं एक ब्लॉक बना दूँ, इतने एलिमेंट्स ही आएंगे ना, है ना। अब ये एलिमेंट्स तो है ही नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो हम सिर्फ इतने एलिमेंट्स का एवरेज लेके यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ऐसे ही जो हमारे एज पे एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट है जैसे, अब ये एलिमेंट के आसपास हमारी मैट्रिक्स कैसे सी बनेगी, 3x3 मैट्रिक्स कुछ ऐसी सी बनेगी। ठीक है ना, तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स नहीं है इसमें, तो हम सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स का एवरेज लेके इसमें स्टोर कर देंगे। ओके, तो अब हम जो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स होगा वो हर पॉइंट पे उसके आसपास के उसके आसपास के एलिमेंट्स का एवरेज स्टोर कर रहा होगा। हमें इस तरीके से अपना जो आंसर वाला वेक्टर है, 2D वेक्टर है, वो रिटर्न करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इस एलिमेंट के हमें i-1 से स्टार्ट करना है और i+1 तक जाना है। यहाँ पे अगर i है तो i-1 से स्टार्ट करना है, i+1 तक जाना है। और j में भी j-1 से स्टार्ट करना है और j-1 तक जाना है। सॉरी, मैंने जो j होगा वो ऐसे चलेगा और i होगा वो ऐसे चलेगा। तो j से -1 से +1 तक, i से -1 से +1 तक। जब -1 नहीं होगा, मतलब जब j-1 अगर ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे j-1 0 से भी छोटा हो जाएगा, तब हम 0 मानेंगे सिर्फ। ठीक है ना, हम तब 0 मानेंगे, तब हम यहाँ से अपना मैट्रिक्स मानेंगे। ओके, तो हम अब एक बार इसको थोड़ा सा कोड करते हैं और जहाँ जहाँ पे भी कुछ पॉइंट होगा समझाने का मैं साथ साथ समझाती जाऊँगी। ओके, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ निकाली। ठीक है, हमने नंबर ऑफ़ रोज़ कैसे निकालते हैं, इमेज डॉट साइज़। ओके, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कैसे निकालेंगे, इमेज के 0 का साइज़। ये तो अब मैं हर क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ हम इमेज 0 डॉट साइज़ कैसे करते हैं।
तो अगर आपने नहीं पता आपको, तो आप मेरी कोई भी पिछली ऐसी वीडियो उठा लो जिसमें मैंने 2D मैट्रिक्स लिया है, ठीक है ना, उसमें आपको मैं समझाया हुआ होगा मैंने कि यहाँ पे हम 0 डॉट साइज क्यों लिख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, वेक्टर 2D वेक्टर डिफाइन करना है अभी भी हमें, तो वेक्टर में का एलिमेंट भी वेक्टर होगा और ये होगा हमारा आंसर वेक्टर। अब इसका साइज़ हम डिफाइन कर देंगे, इसका साइज़ क्या है, रोज़ कॉमा, अब इसके कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं, 2D वेक्टर के कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं। 2D वेक्टर का जो कॉलम है, जो एक एलिमेंट है वो क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर इंट ऑफ साइज कॉलम, ठीक है। ऐसे हमने रोज़ और जिसे हम जब लिखते हैं, हम वेक्टर बनाते हैं, नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना जब हमें वैल्यू डिफाइन करनी होती है किसी चीज़ की, तो वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर एंड वेरिएबल नेम लिख के उसका यहाँ पे आता है हमारा वेक्टर का साइज़ कॉमा एलिमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, ऐसे ही आता ना। इस बार हमारा एलिमेंट वेक्टर ही है तो हमने आगे वेक्टर लिख दिया और कितने साइज़ का, कॉलम साइज़ का, ठीक है, हमने बस ये किया। अब इसके बाद क्या होगा, हम लूप चलाएंगे हर एलिमेंट पे, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन m, सॉरी n और m नहीं है हमारे पास, रोज़ और कॉलम्स लिए हमने इस बार, रोज़ कॉल्स j प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जैसे अब हम हर एक एलिमेंट पे जाके उसके i+1, i-1, j+1, j-1 का सारा कैलकुलेट करने वाले हैं ना, सारी मतलब i+1, j+1 सारी उसकी आसपास की सारी वैल्यूज़ की और उसकी खुद की हम सम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम एक इंटीजर सम डिफाइन करते हैं जिसको हम 0 रख देंगे, फिर हम एक इंटीजर काउंट रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना, अगर ये वाला एज केस है तो इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स होंगे, ये वाला एज केस है तो हमारे पास सिर्फ इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, और अगर सेंटर में है तो इसमें हमारे पास 9 एलिमेंट्स होंगे, तो हमें काउंट भी साथ में ही हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट x लिखते हैं इसको, फॉर लूप चलाएंगे अब इसके अंदर हम, और इंट x लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, i-1 से, है ना, और हमें इसको एंड कहाँ पे करना है, x लेस देन होना चाहिए i+2 से, लेस देन लिख रहे हैं हम इसलिए यहाँ पे i+2 लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिख रहे होते तो i+1 लिखते, ठीक है ना, i+2 मतलब i+1 से कम अगर चलेगा, i+2 से कम चलेगा मतलब i+1 तक चलेगा, और हमें i+1 तक ही चलाना है, तो हमने x लेस देन i+2 लिख दिया, ठीक है, और फिर x प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अगली फॉर लूप चलाई, इंटीजर y डिफाइन किया, उसको हमने यहाँ पे रखा j-1 से चलाना है, और हमें y को चलाना किससे पहले तक है, j+2 से पहले तक, और यहाँ पे हम अपना y प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब सम में प्लस इक्वल्स टू वैल्यूज़, इमेज की x और y पे जो वैल्यू पड़ी है वो हम ऐड कर देंगे, और काउंट भी अपना एक बढ़ा देंगे, और एंड में हम वेक्टर की उसी पोजीशन पे, i j पोजीशन पे जिसके सराउंड हमने ये कैलकुलेट किया है, उसी पोजीशन पे हम ये आंसर पुश कर देंगे, सम डिवाइड बाय काउंट एवरेज पुश कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आंसर i j इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय एवरेज। अब इसमें एक थोड़ी सी गलती है, अब हमने यहाँ पे x i-1 से i+2 तक तो चला दिया, लेकिन अगर i-1 एग्जिस्ट ही ना करता हुआ तो, अगर i-1 एग्जिस्ट ही ना करता हुआ तो, अगर i-1 एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर i-1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि i-1 और 0 में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो i-1 और नंबर ऑफ 0 से जो भी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे i-1 और 0 में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम x को रख देंगे, तो अगर i-1 अगर है ही नहीं, 0 से छोटा जा रहा है तो हमें 0 ही लेना है,
तो मैक्सिमम जो भी होगा i-1 अगर 0 से बड़ा होगा तो i-1 ही ले लेगा, अगर 0 से छोटा होगा तो वो 0 रखेगा। ठीक है, अब ऐसे ही इस केस में है, जब ये वाले एलिमेंट की बात हम करते हैं तब इस वाले एलिमेंट का i+1 नहीं है ना, i+1 नहीं है, तो हमें तब क्या करना है कि i+1 से और कॉलम काउंट से जो मिनिमम है हमारा उसको हम मानेंगे। ठीक है ना, अगर i+1 है ही नहीं है कुछ, अगर i+1 हमें कुछ है ही नहीं है हमारा, है ना, तो i+1 नहीं है तो हम उससे पहले तक जहाँ तक है हमारे पास वहाँ तक मानेंगे ना। तो हमने क्या किया, i जो है वो रोज़ का काउंट है, तो हमने क्या किया, मिनिमम ऑफ i+2 और नंबर ऑफ रोज़ ये मान लिया। अब j में भी हम सेम चीज़ करेंगे, मैक्सिमम ऑफ j-1 और 0, और यहाँ पे आएगा मिनिमम ऑफ j+2 और कॉलम्स। ठीक है, हमने ऐसे किया और लास्ट में हम यहाँ पे दोनों लूप्स से बाहर रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, ओह, सम डिवाइड बाय एवरेज लिखिए, सम डिवाइड बाय काउंट लिखना है हमें यहाँ पे। आंसर हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, रन हो गया, इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई किसी को भी कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है, यू कैन फ्रीली कमेंट एंड आई विल रिप्लाई, और आई विल ट्राई कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।